चर्चा कर रहे थे एक प्रायोगिक अध्ययन की। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंटल स्टडी, टाइटल वाज इफेक्ट ऑफ कार्ड ऑन इंटेलिजेंस। Again I repeat, same study can be conducted by using different designs. We have discussed in detail how to conduct this study, how to conduct this experiment on the basis of single group design. Now we are going to discuss about the second design. This study, this experimental study, this clinical research can be conducted on the basis of another design. The design is repeated measure design. See the structure, repeated measure design. इसमें हमारे 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, O1, O2, O3. O1 मीन्स प्री टेस्ट, O2 मीन्स मिड टेस्ट, O3 मीन्स फाइनल टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, और ये X मीन्स ट्रीटमेंट इन बिटवीन. सपोज आवर पर्पज इज, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ 8 वीक्स सप्लीमेंटेशन ऑफ कार्ड, और उसको हमने 2 भागों में बांट दिया. एक 4 वीक्स के बाद आपने मिड टेस्ट लिया और अनदर 4 वीक्स के बाद आपने पोस्ट टेस्ट या फाइनल टेस्ट कह सकते हैं. इसलिए आवर पर्पज इज टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द 3 ऑब्जर्वेशंस. 3 ऑब्जर्वेशंस के बीच सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें ज्ञात करना है, प्री, मिड, फाइनल. उसके लिए जिस सांख्यिकीय तकनीक का हम उपयोग करने वाले हैं वो है रिपीटेड मेजर एनोवा. रिपीटेड मेजर एनोवा, दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रेंड एनालिसिस वन स्टैंडर्ड कंडीशन. कुछ ऑथर्स ने इस टेक्निक का नाम अपनी पुस्तकों में दर्शाया है, ट्रेंड एनालिसिस इन वन स्टैंडर्ड कंडीशन. तो बात करते हैं, इसकी बात करते हैं. सीधा डेटा, आंकड़ों को देखिए, रो स्कोर्स को देखिए. द स्टडी वाज कंडक्टेड ऑन 20 सब्जेक्ट्स. यह अध्ययन 20 लोगों पर आयोजित किया गया. न्यायदर्श की संख्या केवल 20 है और टोटल ऑब्जर्वेशंस 3 है और टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स 60 है. 20 स्कोर्स प्री टेस्ट के हैं. 4 हफ्ते तक, 4 सप्ताह तक उनको कार्ड दिया गया. उसके 4 सप्ताह बाद मिड टेस्ट लिया गया, O2 ऑब्जर्वेशन 2, और अगले 4 सप्ताह के बाद फिर फाइनल टेस्ट, पोस्ट टेस्ट लिया गया, जो इसमें दर्शाया गया ऑब्जर्वेशन 3 के माध्यम से. नाउ वी विल एनालाइज. इसको एनालाइज करते हैं, इसी डेटा को, इस परिकल्पनापूर्ण डेटा को. पहले बात हो चुकी है, पिछले सत्र में बात हो चुकी है कि पावर पॉइंट से कॉपी डेटा को एक्सेप्ट नहीं करता है SPSS. इसलिए पहले हम इसको पेस्ट कर रहे हैं एक्सेल की स्प्रेडशीट पर, और इस एक्सेल स्प्रेडशीट से अगेन आई एम गोइंग टू कॉपी. मैं कॉपी करने जा रहा हूं. आई कॉपीड दीज स्कोर्स एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट ऑन SPSS. इसको मैं SPSS पर पेस्ट कर रहा हूं. आई एम गोइंग टू on the data view of SPSS. data view पर हमने पेस्ट किया. तो we have 3 columns. Again I repeat, column 1 for pre-test, column 2 for mid-test, column 3 for final test और post test. तो ठीक है, column 1 में लिखते हैं pre, column 2 में लिखते हैं mid और column 3 में लिखते हैं पोस्ट या फाइनल, जो भी नाम देना चाहें आप. पोस्ट. नाउ द डेटा एंट्री इज कंप्लीट. अब डेटा एंट्री पूर्ण हो चुकी है. तो डेटा एंट्री के बारे में बात की, हाउ टू एंटर योर स्कोर्स इन SPSS. SPSS में आप डेटा के स्कोर्स कैसे एंटर करेंगे उसकी बात हुई. नाउ वी विल गिव द कमांड फॉर एनालिसिस. इनिशियल स्टेप विल बी सेम. क्लिक ऑन एनालाइज. एनालाइज पर जाएंगे. आफ्टर दैट वी विल गो टू जर्नल लीनियर मॉडल, और जर्नल लीनियर मॉडल में सी द थर्ड ऑप्शन, तीसरा रिपीटेड मेजर्स. वी हैव रिपीटेड मेजर्स सिंस आवर ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड 3 times, प्री, मिड एंड फाइनल. गो टू रिपीटेड मेजर्स. नाउ फैक्टर से कंफ्यूज मत होइए आप. देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन अबाउट द फैक्टर. फैक्टर मीन्स ऑब्जर्वेशंस. आप फैक्टर को रहने भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने अपने इसमें स्टडी में ऑब्जर्वेशन शब्द का यूज किया है, तो यू मे राइट ऑब्जर्वेशन इंस्टेड ऑफ फैक्टर. ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे. और हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस वी हैव? 3. तो यहां पर नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन के लेवल कितने हमारे हैं? 3 लेवल्स हैं, और इनको ऐड कर दीजिए. और नाउ क्लिक ऑन डिफाइन. डिफाइन पर जाइए. अब
सॉफ्टवेयर इज आस्किंग कि व्हाट डू यू मीन बाय 1, व्हाट डू यू मीन बाय 2, व्हाट डू यू मीन बाय 3, कि पहले ऑब्जर्वेशन से आपका अर्थ क्या है, दूसरे से क्या अर्थ है, तीसरे से क्या अर्थ है। तो यहां पर आप बताइए, प्री पर क्लिक कीजिए, इसको ले आइए, बताइए कि यस प्री 1 मीन्स प्री, 2 मीन्स मिड, 3 मीन्स पोस्ट। एवरीथिंग इज ओके, सब पूरा हो चुका है। नाउ क्लिक ऑन ओके, रिजल्ट्स विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, सी द रिजल्ट्स। सी फर्स्ट, देयर इज नो प्रैक्टिकल यूटिलिटीज की व्यावहारिक उपयोगिता नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि वी कंपेयर्ड 3 ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 एंड 1 मीन्स प्री, 2 मीन्स मिड, 3 मीन्स पोस्ट। और यहां पर आप देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में भी यहां पर वी आर कंपेयरिंग डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, इस ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं। लास्ट टेबल को देखिए, वी आर कंपेयरिंग ऑब्जर्वेशंस एंड दिस सी द एफ वैल्यू इन फ्रंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कर्सर देखिए, एरो देखिए आप, ऑब्जर्वेशन, वी आर कंपेयरिंग ऑब्जर्वेशंस, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस, 3। और ये ऑब्जर्वेशंस की एक वैल्यू क्या है, जो ओवरऑल देखिए, वी हमें 3 फाइंडिंग्स है हमारी, ओवरऑल डिफरेंस, ओवरऑल, और दूसरा चेंज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, और थर्ड वन चेंज फ्रॉम सेकंड टू थर्ड। 3 ऑब्जेक्टिव है ना हमारे। पहला हमारा उद्देश्य ओवरऑल इफेक्ट आया या नहीं आया, दूसरा है जो पहले 4 सप्ताह का प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, और अगला है कि चौथे से और 8वें सप्ताह के बीच में कोई चेंज आया या नहीं आया। तो ओवरऑल का देखिए ऑब्जर्वेशन, ये एफ वैल्यू है सिग्निफिकेंट नहीं है, significant value is higher than 0.05, there is no significant effect of occurred on intelligence। और यदि ये आया होता, यदि ये इफेक्ट आया होता, उस दशा में हम देखते लीनियर ट्रेंड और क्वाड्रेटिक ट्रेंड। लीनियर मींस चेंज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, क्वाड्रेटिक मींस सेकंड टू थर्ड, जिसकी हम कल चर्चा कर चुके हैं। लीनियर ट्रेंड देखिए, लीनियर ट्रेंड भी इनसिग्निफिकेंट है, क्वाड्रेटिक ट्रेंड भी इनसिग्निफिकेंट है, बोथ द वैल्यूज आर हायर देन 0.05। लेकिन स्वाभाविक है कि उत्तर तो आना ही था कि लीनियर ट्रेंड क्वाड्रेटिक ट्रेंड कैसे सिग्निफिकेंट होगा जब ओवरऑल ट्रेंड ही सिग्निफिकेंट नहीं है। इज इट ओके? तो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ रिपीटेड मेजर डिजाइन एंड रिपीटेड मेजर एनोवा। हमने चर्चा की यही अध्ययन इफेक्ट ऑफ कार्ड और इंटेलिजेंस रिपीटेड मेजर डिजाइन से भी आयोजित की जा सकती है, और जिसमें जिस सांख्यिकीय तकनीक का हम उपयोग करते हैं वो कहलाती है रिपीटेड मेजर एनोवा।